जब भी हम लोग ठंडी चटनी, रायता या शरबत की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस हर्ब का नाम आता है वो है पुदीना। इसकी खुशबू इतनी ताजगी देने वाली है कि बस एक पत्ता मुंह में डालते ही मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा पौधा न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि औषधियों का खजाना है। और सबसे बड़ी बात, इसे उगाना बेहद आसान है। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बाजार से लाए हुए सब्जी के तौर पे जो हमें पुदीना मिलता है उसकी टहनियों को सीधे गमले में लगा करके ढेर सारा हरा भरा पुदीना उगा सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के और बिना किसी मेहनत के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए पुदीना की जो जड़ें होती हैं तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए कम से कम 8 से 10 इंच का गहरा गमला आप इसके लिए लीजिए। थोड़ा चौड़ा हो तो बहुत अच्छा होगा। यदि गमला चौड़ा होगा तो आपको इसको लगाने में भी आसानी और तोड़ने में भी आसानी। इसके लिए जो मिट्टी लीजिए हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए। दोस्तों इसको जो लगाने का समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है, या तो आप फरवरी से लेकर के अप्रैल तक लगाइए और या फिर सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच लगाइए। इस समय ना ज़्यादा ठंडक है और ना ज़्यादा गर्मी। आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। और यदि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है। हालांकि सही देखभाल से आप इसे पूरे साल गमले में उगा सकते हैं। तो इसके लिए आप जो अपना गमला लेंगे वो थोड़ा चौड़ा लीजिएगा और उसमें मिट्टी 50% गार्डन सॉइल लीजिएगा, 30% गोबर की खाद और 20% उसमें आप रेत मिलाइए, जिससे कि आपकी अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी बन जाएगी। वरना पानी रुकने से इसकी जड़ें जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। आपने जो इसमें लगाया हुआ है अपना पुदीना, उसकी आपको लगातार खरपतवार हटाते रहना होता है, नहीं तो क्या होता है कि आपका पुदीना जो है वो डेवलप नहीं हो पाता और आपका खरपतवार सारा पोषण लेता रहता है। दोस्तों बाज़ार से जब हम ताज़ा पुदीना लाते हैं तो उसकी मोटी मोटी टहनियों को आप चुन लीजिए और उसकी नीचे की पत्तियां हटा दीजिए। सिर्फ ऊपर की 2-3 पत्तियों को लगा रहने दीजिए और सीधे आप उसको अपनी जो आपने गमला तैयार किया हुआ है उसमें 2 से 3 इंच गहराई तक आपको दबा देना है। जहाँ पर भी जिस गमले में भी आप लगा रहे हैं उसको 2 से 3 इंच तक आप गहराई में लगा दीजिए और हल्का उसमें पानी डाल दीजिए और गमले को छायादार स्थान पर रख दीजिए 1 सप्ताह के लिए। उसमें आपको धूप में एकदम डायरेक्ट नहीं रखना है। पुदीना की जो टहनियाँ हैं उनको लगाने के बाद सीधी धूप में आपको नहीं रखना है। उससे क्या होगा, आपने जो ताज़े ताज़ा लगाई हुई डंडियाँ उसके पत्ते एकदम मुरझा जाएंगे और टहनियाँ भी आपकी सूखने का डर है। पुदीना जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको हमेशा हल्की नमी पसंद है। तो गर्मियों में इसमें रोज़ाना आपको हल्का पानी देना होता है, लेकिन सर्दियों में 2 से 3 बार ही आप सप्ताह में यदि आप पानी दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट होता है। हर 15 दिन में दोस्तों इसमें जैविक तरल खाद दीजिए। या आपकी जो वर्मी कंपोस्ट होती है या गोबर की पकी खाद होती है उसको तरल करके दीजिए, यानी उसको बाल्टी में आप भिगो दीजिए और तब उसको आप अगले दिन दीजिए। इससे आपकी पत्तियां जो हैं वो बहुत ग्रीन हो जाएंगी और बहुत ही फ्रेश रहेंगी आपकी। पुदीना जितना आप इसको तोड़ते जाएंगे ये उतना ही फैलता है। ऊपर से आप इसकी कोपले कोपले तोड़ते रहिए और नीचे से ये झाड़ीदार बनता चला जाता है। अगर पौधा बहुत लंबा और पतला हो रहा है तो आप इसकी थोड़ा सा पिंचिंग करते रहिए, उससे आपका घना हो जाएगा और इसके जो डंडियां हैं वो मोटी हो जाएंगी, उसमें नई नई शाखाएं निकलेंगी दोस्तों। और हर 3 से 4 महीने में पौधे को नई मिट्टी में या फिर नए गमले में शिफ्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपस में इतनी ज़्यादा जड़ें बन जाती हैं कि वो उलझ जाती हैं दोस्तों। अगर पत्तियों पर सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। उसको नीम ऑयल को 5 ml ले करके और 1 लीटर पानी में डाल लीजिए और स्प्रे बॉटल में आप भर लीजिए और इससे स्प्रे कर दीजिए अपनी इनकी पत्तियों पर। तो आपका जो भी इसमें कीड़े लगे होंगे वो सारे सही हो जाएंगे, पौधे आपके स्वस्थ हो जाएंगे। ज़्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए मिट्टी को गीला रखें लेकिन इसमें
पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। पत्तियों पर यदि चींटियाँ या आपके कीड़े काले माने काले रंग के कुछ कीड़े कीड़े दिख रहे हों तो आप उसमें अपनी स्प्रे बॉटल में साबुन का पानी भर लीजिए और उससे स्प्रे कर देंगे तो इसके चींटियाँ हट जाएंगी इसकी पत्तियों से और आपके जो पुदीना है वो बहुत स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, पुदीना जो है रसोई में, चटनी में, पराठे में, रायते में और ठंडाई शरबत जो भी आपको बनाना हो उसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसका घरेलू उपयोग भी है। इसकी खुशबू जो है मच्छरों को और कीड़ों को दूर करती है और इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके आप इसको थोड़ा फेस पे भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन की ग्लो करने के लिए भी बहुत काम आती है दोस्तों। तो पुदीना हमेशा जो है वो आप गमले में लगाइए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और दूसरे पौधों की जगह ले लेता है। तेज़ गर्मी में इसे आंशिक छांव में रखिए और नई कलियां उगने के लिए हर 10 से 12 दिन में ऊपर से हल्की सी इसकी तोड़ते रहिए आप। सूखी पत्तियों को स्टोर करके भी आप रख सकते हैं साल भर के लिए। तो आपने देखा दोस्तों ये किस तरीके से मैंने लगाया हुआ है अपना पुदीने का जो मार्केट में मिलती हैं सब्जी वाले के पास, उसकी डंडियों को तोड़ करके मैं लाई थी और लाने के बाद ही मैंने इसको डायरेक्ट अपने गमले में लगाया और लगाने के बाद मैंने इसको छाया में रखा 1 सप्ताह और 1 सप्ताह रखने के बाद इसमें पानी भी मैंने इसको दिया। लगाने के बाद 2-3 दिन तक काफ़ी इसको मैंने देखभाल करी कि नमी बनी रहे इसकी। और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पुदीना बनके तैयार हो गया है और जो कि मेरे लिए बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए आप इसकी ग्रीनरी कितना हरा दिखाई दे रहा है और कितने स्वस्थ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा जाना कि बाजार से लाए हुए पुदीने की टहनियों से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा ध्यान और आपका गमला हर मौसम में ताजगी से भर जाएगा। आप भी इस नुस्खे को अपनाइए और अपने घर पर पाइए ताज़ा पुदीना जो आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा और सेहत भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों अगले नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। बाय बाय।